हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो बच्चा, आप सभी को पता है कि लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही, इसी वजह से मैं ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो, कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। एक तो आपको रोल नंबर को लेकर थोड़ा सा इश्यू था, किस तरह में रोल नंबर किस टाइप से लिखना है, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको हिंदी के पेपर के लिए बच्चों बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सब कुछ आपको बहुत डीपली बताऊंगा। अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो बच्चा आप भी हिंदी में 90+ स्कोर कर सकते हो। हिंदी का पेपर भी बेटा कम अंकों का नहीं आता है, 100 नंबर का ये भी आता है। तो ये 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 90+ स्कोर करना है। 90+ के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका गारंटेड 90+ आएगा। अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे आप समझदार हो। तो मैंने लिखा है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लेके आए। सबसे पहले देखो, जब आपको कॉपी मिलेगी बच्चा, तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने यहां पर कॉपी का ले लिया है बच्चा। अब इस कॉपी पर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चीज याद रखना, यहां पर तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, यहां केंद्र की मोहर होगी बच्चा, तो इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर आपको अपना रोल नंबर, देखो आपको इस बार रोल नंबर 10 अंकों का दिया गया है। अब तक जो 6 अंकों का होता था वो आपको 10 अंकों का कर दिया बच्चा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, जैसे 10 अंक, 2 4 2 6 8 5 4 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ये हो गया। अब देखो अंकों में तो आप आसानी से लिख सकते हो, शब्दों में बच्चे क्या करते हैं, देखो आप इंटर में पढ़ रहे हो, ठीक है। शब्दों का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 547 को आपको शब्दों में लिखना है, तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे 5 4 7, ऐसा तो नहीं लिखोगे ना। आप क्या लिखोगे उसको, आप इसको शब्दों में लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 2 अरब, 2 अरब 42 करोड़। अपना हिंदी थोड़ा अच्छे से लिखना, और हिंदी में ही भाई लिख कर आना सारा का सारा, 42 करोड़। उसके बाद क्या है, 85 लाख, या एक बार काउंट और कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 2 अरब 42 करोड़ 68 लाख, 68 लाख। उसके बाद क्या है बच्चा, 68 लाख के बाद क्या है, 54,000, ठीक है, 54 लिखोगे, 54,342। ऐसे करके भाई आपको लिखकर आना है। इधर मतलब लिख देना ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको यहीं तक सीमित लिखना है। तो आप इसको छोटे छोटे में लिखोगे तो आप आसानी से इस लाइन पर और नीचे वाली लाइन पर लिख पाओगे। ऐसे करके आपको अंकों में लिखना है, और ऐसे करके आपको शब्दों में लिखना है। तो ऐसे मत करना 2 4 2। देखो एग्जामिनर आपके बच्चा इसको देखकर ही आपको पहचान जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है। वो नीचे वाले इस लंबे चौड़ी कहानी को नहीं पढ़ने वाला है। फिर भी आप मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसे लिखोगे तो ये 90% बेटर रहेगा बच्चा। ठीक है, अब 10% में तो भाई आप लिख सकते हो 2 4 2 6 8, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही सही है। बट प्रेफरेंस जो है, आप अगर इंटर में पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग इसको दोगे, बिकॉज ये शब्दों में लिखने का सही तरीका है। अगर आपसे कोई भी संख्या शब्दों में लिखने को दी जाती है तो आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे इसको, जैसे ये दीदी मैंने 547 को शब्दों में लिखना, आप ये थोड़ी ना लिखोगे 5 4 7, लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। आप इसको क्या बोलोगे, 547, राइट। और दूसरा चीज, आपको इस पर कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, आप लोग क्या करते हो, नाम लिखने से लग जाते हो। कॉपी पर कभी भी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपका नाम नहीं लिखा जाता। यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। आपको अपना नाम नहीं लिखना है बोर्ड की कॉपी में। ये वाला पन्ना बच्चा आपके लिए नहीं होता है, ये होता है परीक्षक के लिए। जो कॉपी को चेक कर रहा है उसको परीक्षक बोला जाता है, जो आपके रूम में है उसको निरीक्षक बोला जाता है। आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो आपके जो कमरे की निगरानी कर रहा है, कॉपी दे रहा है, वो निरीक्षक है। जो परीक्षा की कॉपी को चेक करेगा वो परीक्षक है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हिंदी का पेपर है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, सामान्य हिंदी। एक और गलती आप लोग करते हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बच्चों यहां पर सामान्य हिंदी लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर हिंदी लिखकर आ जाते हैं, तो आपको हिंदी नहीं लिखना मेरे दोस्त, सामान्य हिंदी लिखना है। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स पर सामान्य हिंदी होता है, जो आर्ट साइड वाले होते हैं उन पर होती है साहित्यिक हिंदी, तो वो केवल और केवल हिंदी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र, यहां पर आप लिख दो कि केवल एक पेपर हो रहा है, तो केवल प्रश्न पत्र लिख दो बस। क्या लिख दोगे, केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद आपको जो पेपर मिला हुआ है उस पर एक नंबर लिखा होगा, जैसे 347, और उसके ब्रैकेट में लिखा होगा XY YZ ऐसे करके। तो वो पेपर कोड होता है। 7 सेट आते हैं यूपी में, तो वो 7 सेटों के लिए अलग अलग कोड होता है।
इस चीज को आप लोगों को बच्चा याद रखना है। परीक्षा का दिन, आप जिस दिन पेपर देने जा रहे हो, कल का क्या दिन है भाई, कल का जो भी दिन है आप यहां पर डाल दोगे बच्चा कि कल का हमारा ये दिन है। तो मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल सोमवार, आप सोमवार मत डाल के आ जाना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है भाई। परीक्षा तिथि क्या है, कल का क्या तारीख है 24, तो आप यहां क्या लिखोगे 24/3/2022। और आपका जो पेपर है वो द्वितीय पाली में होता है, सेकंड शिफ्ट में होता है। तो पाली कौन सी आपकी, सेकंड। आप ऐसे करके लिख सकते हो या फिर हिंदी में आप द्वितीय लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। एक तरीका जान लो बच्चा। उसके बाद केंद्र का नाम क्या है, जहां पर आप पेपर दे रहे हो उसका नाम क्या है, वो आप लोग यहां पर लिख दोगे। अपने कॉलेज का नाम मेरे दोस्त मत लिख कर आना, आपको कहां का नाम लिखना है, यहां पर जहां पर आप पेपर दे रहे हो। उसके बाद नीचे का जो काम है वो आपका जो कक्ष निरीक्षक है वो करने वाला है, परीक्षा कक्ष की संख्या वो डालेगा, परीक्षा कक्ष निरीक्षक का नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर वो करेगा, और डेट वो खुद डालेगा। तो इस नीचे वाली जो लाइन है इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है, ना ही आपको इससे कोई मतलब है भाई। इस चीज को याद रखना बच्चा। एक लिखने का मैंने आपको सही तरीका बता दिया। उसके बाद जैसे ही आप इस पेज का टर्न ओपन करोगे, पहला पेज आप ओपन करोगे, तो उसमें आपको मैंने फिर बताऊंगा बच्चा, कॉपी अगर आप लिख रहे हो तो आपको कई बातें याद रखनी है। पहला काम क्या करना बच्चा, जो भी कॉपी आपको मिली है, पेपर आपको मिल चुका है, पेपर को एक बार प्यार से पढ़ लीजिए। क्या करिए, एक बार पेपर को प्यार से पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद शांति से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहला काम जो आप नहीं करोगे, पहले पेज पर या शुरुआत में आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। पहले पेज पर गलत आंसर बिल्कुल भी मत लिखना। आप लोगों को बच्चा ये याद रखना है, आंसर बिल्कुल भी गलत मत लिखना। अगर आप शुरुआत में लिख रहे हो तो आंसर बिल्कुल भी गलत बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपको नहीं जानता, ये आप भी जानते हो। क्या भाई एग्जामिनर को आप जानते हो, जो कॉपी को चेक कर रहा आप जानते हो क्या, नहीं जानते हो ना, नहीं जानते हो ना। तो आप लोग क्या करोगे, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप उसको कैसे इंप्रेस करोगे, आपने जो कॉपी में लिखा है उसी के आधार पर तो आप उसको इंप्रेस कर सकते हो। तो आप अगर शुरुआत में ही गलत लिख दोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा ये तो फुद्दू है, इसको कुछ नहीं आता है। क्या आप ऐसा चाहते हो कि एग्जामिनर आपके बारे में ऐसा सोचे, आप बोलोगे सर नहीं चाहते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, गलत क्वेश्चन या गलत आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। दूसरा काम, आप लोगों को केवल और केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है। आप सभी बच्चे अदर कलर यूज मत करना, ठीक है, याद रखना। तीसरा काम, ज्यादा कॉपी भरने पर विश्वास मत करना। ज्यादा कॉपी भरने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों का एक ही टारगेट रहता है कि भाई एग्जामिनर अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो वो ज्यादा नंबर देगा। तो बेटा ये आपकी गलत फहमी है, मैं खुद एक टॉपर हूं, बट मैंने कभी कॉपी को पूरा भरा नहीं। जितना एग्जाम में पूछा जाता था उतना ही मैं आंसर करता था, उससे ज्यादा नहीं लिखता था। तो आप ऐसा मत करना, आपसे जीवन परिचय वो पूछ रहा है 80 शब्दों में, और आप लोग दे इतना दन फलाना ढीका ये वो लगे पड़े हो भाई उसी को करने से। आप लोग ऐसा करोगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको सचिन सर के द्वारा एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो प्रोवाइड की थी, आपको वो टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है बच्चों। अगर आप वो टाइम मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप 3 घंटे में पेपर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक ही क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दोगे, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन है, आप उसी पर आधा घंटा बेकार कर रहे हो, तो आपको इससे पेपर में हेल्प नहीं मिलेगी, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद कॉपी पर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, इंग्लिश यूज मत करना मेरे दोस्त। हिंदी का पेपर है, हिंदी यूज करना। जैसे आप पहले क्वेश्चन, आपको पता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप ये हमारी कॉपी का पेज है, ये पूरी की पूरी कॉपी का एक पेज मान के चलिए, मैंने एक पेज मान लिया, ये हमारी कॉपी का एक पेज है। कुछ हमारे महान बच्चे क्या करते हैं, इधर से 2 लाइन खींच दी और 2 लाइन इधर से खींच देते हैं। तो बेटा एक चीज बता दूं, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, ये यूपी बोर्ड में प्रोहिबिटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि आप इतने हिस्से में लिखते हो, फिर इतने हिस्से में लिखने के बाद ये सोचते हो एग्जामिनर हम ज्यादा लिख रहे हैं, एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा। भाई गलत फहमी है, एक ही तरफ लाइन खींचना, इधर साइड आप लाइन बिल्कुल भी मत खींचना, ठीक है बच्चों, ऐसा आपको करना है। अब ये आपने 2 लाइन इधर खींच ली, आप क्या करोगे, डालोगे उत्तर नंबर 1, ठीक है, डाल दिया, क्योंकि उत्तर पुस्तिका मिली है तो आपको उत्तर लिखने हैं, प्रश्न लिखने का प्रयास मत करना।
आप बहुत ज्यादा ग्रेट हो, कुछ बच्चे क्वेश्चन भी लिखते हैं तो भाई उनका पेपर सॉल्व कहां से होगा। अब पहले क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे आते हैं, क, ख, ग, घ, अड़ा। लिख लिया? का जो भी सही है, दूसरा सही है आप उसका नाम लिख लो अजय, फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा है तो आप उसका नामकरण कर सकते हो। तीसरा सही है इसका, इसका पहला सही है, इसका दूसरा सही है, इसका चौथा सही है। आप ऐसे करके उसका नाम लिख देना जो भी आगे दिए हुए हैं। ये एक सही तरीका है लिखने का। अब आपका पहला क्वेश्चन आपके एक पेज पर आ चुका है। भाई कॉपी बचाने का प्रयास मत करो, आपके घर का पैसा नहीं लग रहा उसमें, ठीक है? तो कॉपी आप अच्छे से भरिए, दैट्स बेटर फॉर यू। आप अगले पेज पर आओगे, उसके बाद उत्तर नंबर 2, सेम प्रोसेस आपको फिर से करना। आपको उत्तर संख्या जो भी है वो बड़े बड़े अक्षरों में डालनी है, जिससे कि एग्जामिनर को वो स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। यहां पर भी वही आप का ख गा जो भी आता है उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो उत्तर आप जो भी लिख रहे हो वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। यहां पर आपको 2 लाइन खींच लेनी है, ठीक है? इसको तो आप खींच सकते हो, बट उधर लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं खींचनी। तो ज्यादा भरने की कोशिश मत करना कि ज्यादा लिखूंगा तभी ज्यादा नंबर आएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। एक तरीका बता दिया मैंने बच्चों आपको कॉपी को लिखने का। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो, अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अदरवाइज क्या होने वाला है आप खुद जानते हो। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा बाड़ी, कल का पेपर आपका अच्छे से जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके बच्चों।